इस कथा में सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ शांत रहते हैं और घर में सभी को आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, जिनका बच्चे उनके मकान में, उनके जमीन जायदाद में, उनके सामान में उपयोग करके उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। लेकिन पितृ भी देखते हैं कि जो हम सब कुछ छोड़कर गए हैं अपने बच्चों के लिए, क्या हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ करते हैं? तो प्यारे, कि उन बच्चों का भी फर्ज होना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, कि हम भी अपने बड़ों के लिए ऐसा कुछ करें जो किसी भी योनि में हो, प्यारे उनके मन को शांति मिले। तो जो प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है और कथा में सामर्थ्य अनुसार सेवा करता है, प्यारे उनके पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जीवन में एक बार हर किसी को भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मन में हो कि हमारा कथा कराने का सामर्थ्य नहीं है, तो प्यारे जहां भी कथा हो रही हो, प्रेम से कथा सुनो। और अगर तुम्हें लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, तो प्यारे उस कथा में सामर्थ्य अनुसार धन से सेवा करो, चाहे वो अन्नदान के रूप में हो, चाहे जलदान के रूप में हो, या कन्यादान के रूप में हो, या किसी भी रूप में आपको लगता है, प्यारे सेवा में हमेशा आगे रहो। जिस पर राधे रानी की कृपा होती है, मेरे ठाकुर की कृपा अपने आप हो जाया करती है। इसीलिए बार बार राधे नाम का उच्चारण कराया जाता है, क्योंकि राधे का अर्थ होता है राह दे, जो हमें ठाकुर की राह दिखाए, जो हमें गोविंद की राह दिखाए। और प्यारे, आइए सभी मिलकर राधे नाम का उच्चारण करते हैं। हो सकता है हमारे राधे नाम के उच्चारण से गोविंद हम पर प्रसन्न हो जाएं और किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देने अवश्य आए। तो आइए सभी बड़े भाव से यही कहेंगे, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, घर आ ही गए हो तुम, घर आ ही गए हो तुम, बैठे हो इस भागवत में, घर आ ही गए हो तुम, बैठे हो तुम ये भागवत में। फिर लाज शर्म कैसी, क्या दुविधा में है ये मन, फिर लाज शर्म कैसी, फिर दुविधा में है ये मन। मौका है ये भजन कीजिए, मौका है भजन कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए, बैठे
बैठे चुप ना रहा कीजिए। हाँ, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राम रसा अमृत जिसने रस पान किया, श्री राम रसा अमृत जिसने रस पान किया। श्यामा प्यारी राधे जी ने उसका कल्याण किया, श्यामा प्यारी राधे जी ने उसका कल्याण किया। प्याला मुख से लगा लीजिए, प्याला मुख से लगा लीजिए। हाँ, बैठे चुप ना रहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। बैठे चुप ना रहा कीजिए, बैठे चुप ना रहा कीजिए। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे ओ राधे बरसाने में राधे राधे सबके मन में राधे ओ राधे सबके मन में राधे राधे शिव मंदिर में राधे राधे गाजीपुर में राधे अरे राधे अम्मा बोले, राधे अरे राधे बहना बोले, राधे अरे राधे भैया बोले, राधे राधे बच्चे भी बोले, राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 पूरी श्री राधे रानी सरकार की। की जय। और प्यारे, कल आपने बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए। और प्यारे की कथा कहती है कि जिसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ जाता है, उसके जीवन में बसंत आ जाती है। और बसंत क्या होती है? ये खुशियां होती हैं, सुख साधन होते हैं, जिसमें वो आनंद मनाता है कि भगवान ने जो दिया उसमें आनंद तो मनाओ, लेकिन देने वाले को मत भूलो। अर्थात जिसने हमें सुख साधन दिए, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको, परमात्मा को भी याद रखो। लेकिन आज का इंसान इस सुख साधन रूपी खिलौनों में इतना मस्त हो जाता है कि प्यारे वो सुख साधन देने वाले को ही भूल बैठता है। कि जैसे हमसे कोई, हमारे बच्चे कुछ मांगते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसे दे दें, लेकिन ना देने पर क्या होता है? बच्चे जिद करते हैं, उत्पात मचाते हैं। तब माता पिता उस उत्पात को बचाने के लिए कि बच्चे शोर ना करें, बच्चे शैतानी ना करें, तो माता पिता क्या करते हैं? उसे खिलौने दे देते हैं। खिलौने पाने के बाद बच्चे शांत हो जाते हैं और उन खिलौनों से खेलना चालू कर देते हैं।
और जब तक खिलौने रहते हैं प्यारे, वो अपने माता पिता को याद नहीं करते। कुछ समय तक उस खिलौनों में आनंद मनाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद में जब खिलौने टूट जाते हैं, छूट जाते हैं या खो जाते हैं, तब उसे फिर माता पिता की याद आती है, फिर वो माता पिता के लिए रोता है। और यही हाल इंसान का भी है कि हम सब परमात्मा के ही तो बच्चे हैं। जब हम बार बार परमात्मा से कुछ मांगते हैं कि हे प्रभु हमें धन दे दो, दौलत दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, तो परमात्मा हमें सुख देता है, साधन देता है, धन दौलत भी दे देता है कि जा तू इसमें आनंद मना। अब हम क्या करते हैं, उसी सुख साधन रूपी खिलौनों में आनंद मनाना चालू कर देते हैं कि गाड़ी घोड़े आ गए, बंगला बन गया, धन दौलत आ गई। अब हम उसी में मस्त रहते हैं और जैसे बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं प्यारे, ऐसे ही इंसान परमात्मा को भूल जाता है कि अब मुझे क्या जरूरत है परमात्मा की, मुझे क्या जरूरत है भगवान की, अब मेरे पास तो सब कुछ है। भगवान कहते तू इस खिलौनों में खेलता रहे। लेकिन प्यारे, जब वो सुख साधन रूपी खिलौने, धन दौलत रूपी खिलौने हाथ से चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। जब सब कुछ छीन जाता है तो प्यारे फिर परमात्मा की याद आती है। उस समय कहता है गोविंद तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे भगवान ने जब सब कुछ दिया था तब याद क्यों नहीं किया? तब तो कहता था बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे सुख में भी याद कर लेता तो विश्वास माना दुख पाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहते हैं समय चाहे कैसा भी हो, भगवान को हमेशा याद रखो। भगवान से कहो कि हे गोविंद, कोई मेरा साथ दे या ना दे, तू हमेशा मेरे साथ रहना। और जिसके साथ मेरा गोविंद होता है ना प्यारे, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हम बार बार कहते हैं संसार से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है। संसार से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और मेरे ठाकुर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। आप प्रेम से चुप रहकर भी मेरे ठाकुर से बात कर सकते हैं, क्योंकि संसार तो बोलने पर भी नहीं सुनता, लेकिन मेरा गोविंद चुपचाप बैठे तुम्हारे मन की बात भी जान लेता है। एक बार मेरे ठाकुर के आगे 2 घड़ी बैठ जाओ और 2 आंसू अगर मेरे गोविंद के आगे गिरा दिए तो प्यारे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा ठाकुर तुम्हारे मन की बात भी जान लेगा, तुम्हारे दुख दर्द भी पहचान लेगा और उस दुख दर्द का हल भी निकाल देगा। लेकिन तुम्हें गोविंद के पास आना पड़ेगा, कथा की शरण में आना पड़ेगा, हरि की शरण में आना पड़ेगा। और प्यारे कि संसार से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है। आज का इंसान मोबाइल पे जी रहा है ना, क्योंकि संसार से बात करनी है तो अलग अलग तरह के बच्चों को बिठा लो। ये कि संसार से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और मेरे गोविंद से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। ध्यान देना, संसार में रहो, खूब दिमाग चलाओ, लेकिन जब मेरे ठाकुर के पास आओ तो प्यारे दिल से काम लो, मन से काम लो। और विश्वास मानो, जो अपना मन गोविंद में लगा लेता है, मेरे ठाकुर में लगा लेता है, तो मेरा ठाकुर भी सब कुछ समर्पण का भाव कर देता है। इसीलिए प्यारे कि जिसके मन में, जिसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ जाता है, उसके जीवन में हमेशा बसंत आ जाती है।
कल सभी ने बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया। कल किस किस को आनंद आया? क्योंकि आनंद तो आना ही था, क्योंकि ठाकुर जी का आगमन हुआ है। कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आनंद मना रहे हैं। कौन? गोकुलवासी। और जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन वो बेचैन है। कौन? कंस। जब वसुदेव जी और देवकी, जिनको उनके चचेरे भाई के लड़के कंस अपने रथ पर ससुराल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, अरे कंस, तुम किसको लेकर जा रहे हो? तब कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूं। बोले, तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारा काल है, तुम्हारी मृत्यु का कारण है। बोले, कैसे? बोले, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के आएगा, तुम्हारी मृत्यु बन के आएगा। इतना सुनते ही प्यारे महाराज कंस को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रथ को उसी क्षण रोका, देवकी के केश पकड़ के रथ से नीचे गिरा दिया और जैसे तलवार निकाल के मारने जा रहे थे प्यारे, तभी वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज कंस, ये आपकी बहन है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले, इसने नहीं बिगाड़ा, इसकी 8वीं संतान मेरा बिगाड़ेगी, इसीलिए मैं उससे पहले इसको समाप्त कर देना चाहता हूं। तब वसुदेव जी ने कहा, महाराज, मैं वचन देता हूं, हमारी सारी संतान को, हमारे सारे बच्चों को तुम अपने हाथों से मारना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और ये संसार जानता है कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं कहते, और ये कंस को भी पता था। अब वसुदेव जी की बात पे विश्वास करके महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को छोड़ तो दिया, लेकिन ससुराल ना ले जाकर कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब प्यारे, जैसे ही जेल में कुछ समय बाद देवकी को पहला पुत्र हुआ, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, जिसे देखकर स्वयं कंस महाराज देवकी के पहले पुत्र अर्थात अपने भांजे को खूब प्यार करने लगे, खूब लाड लड़ाने लगे कि कितना सुंदर मेरा भांजा है, कितना सुंदर स्वरूप है। इतने में फिर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, महाराज कंस, ये क्या कर रहे हो? बोले, नारद जी, मैं अपने भांजे को प्यार कर रहा हूं, लाड लड़ा रहा हूं, पुचकार रहा हूं। तब नारद जी ने कहा, महाराज, आपने क्या मेरी बात नहीं सुनी? बोले, मैंने सुनी है, आपने कहा था देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बन के आएगा। अरे, पहले ने क्या बिगाड़ा है? पहले पुत्र ने क्या बिगाड़ा है? डर तो मुझे 8वें से है ना। तब नारद जी ने कहा, महाराज कंस, क्या तुम श्री हरि नारायण को नहीं जानते? कितने छलिया हैं, कितना छल करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ विष निकला और एक तरफ अमृत निकला। विष तो भोले बाबा ने ग्रहण कर लिया, जब अमृत निकला तो प्यारे, क्या अमृत लेने के लिए देवताओं के बीच में राक्षस जब छुप गया था, कौन? राहु छुपा था ना। जब वो अमृत लेने के बाद उस राक्षस राहु ने वो अमृत पान कर लिया, अमृत पी लिया, सब के सब देवता घबरा गए कि ये राक्षस भी अमर हो गया तो देवताओं को कष्ट पहुंचाएगा। तभी सब के सब श्री हरि नारायण भगवान के पास गए कि प्रभु, आप ही इस राक्षस से अमृत लो। तब प्यारे श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाया और प्यारे मोहिनी रूप बना के
उस राहु को ऐसा मोहित कर दिया, उससे अमृत के रस ले लिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, राहु ने वो अमृत पान पी लिया था। अभी वो अमृत गले तक ही पहुंचा था। अगर वो पूरे शरीर में पहुंच जाता तो प्यारे पूरा शरीर अमर हो जाता। जैसे गले से जाने लगा, श्री हरि ने छल से मोहिनी बनके उस राहु का गला काट दिया। क्योंकि गला काटा तो प्यारे वो अमृत नीचे ही नहीं उतरा। तब उसके दो भाग हो गए, जिससे एक से राहु हुआ और एक से केतु बना। क्या तुम नहीं जानते कि जब भस्मासुर ने भस्म होने का वरदान प्राप्त किया, जब उसने भोले बाबा पर ही आक्रमण करना चालू कर दिया, तब भी श्री हरि ने छल किया था, मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर को ही भस्म कर दिया। क्या तुम नहीं जानते वही श्री हरि कब 8वें से पहले में आके तुम्हारा वध कर दे। इतना कहते ही प्यारे कंस महाराज, जो पहले पुत्र को प्यार कर रहे थे, लाड लड़ा रहे थे, अब उसी पर क्रोध करने लगे और प्यारे उस पुत्र को दीवार पे पटक के उसका अंत कर दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों की कंस महाराज ने निर्मम हत्या कर दी। जैसे 7वां पुत्र हुआ, श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया, संकर्षण द्वारा तुम इस पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहां रहती थी। वही देवकी का 7वां पुत्र संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। और जैसे ही 8वां पुत्र हुआ, प्यारे पूरा का पूरा कारागार चमकने लगा। कहते हैं जब भगवान का आगमन होता है ना, तो प्यारे हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। अब देवकी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, अब ये मुझे तो पता लग गया कि आप मेरे कहीं ना कहीं नजदीक हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे कंस महाराज के अत्याचार से भी बचाओ। तब देवकी की पुकार सुनकर श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा कि मां, तू चिंता मत कर। जो मुझे भाव से बुलाता है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसका दुख, उसका संकट दूर करने के लिए अवश्य आता हूं। और मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कंस के अत्याचार से भी बचाऊंगा और पुत्र के रूप में स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। तभी प्यारे देवकी के बहुत सुंदर बालक प्रकट हुए और जैसे ही बालक ने जन्म लिया, श्री हरि ने एक लीला और रच दी। क्या? कि जिससे वसुदेव का भी वचन रह जाए और स्वयं श्री हरि का भी वचन रह जाए। कैसे? वसुदेव ने कंस से कहा था कि हमारे सारे पुत्रों को मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और श्री हरि ने कहा था देवकी से कि मैं तुम्हें कंस के अत्याचार से बचाऊंगा। अरे बचाऊंगा तो तब जब कंस छोड़ेगा। अब कंस से बचाने के लिए श्री हरि ने ऐसी लीला रची कि योग माया को आदेश दिया कि योग माया, वसुदेव जी के मन में बैठ जाओ। क्योंकि वसुदेव जी स्वयं तो कोई कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि वो वचनबद्ध हैं। आप उनके मन में बैठ के उनसे कार्य कराओ। अब आपको बता दें कि योग माया कौन थी। कि आप अपने छोटे छोटे बच्चे जब 1-2 महीने के या 3 महीने के या 6 महीने के होते हैं, जब आपने कभी देखा हो कि बच्चे सो रहे हैं, तो सोते सोते गौर करना कि उनकी आंखों की पुतलियां हिलती हैं, जैसे सोते सोते कुछ देख रहे हों। और सोते सोते कभी गौर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि बच्चे सोते सोते कभी मुस्कुराना चालू कर देते हैं और अचानक कभी कभी जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। क्यों? कहा जाता है कि बेमाता ही उन्हें हंसाती है और बेमाता ही
रुलाती है। तो ये बेमाता कौन है? ये बेमाता वही योग माया है। अब श्री हरि के आदेश से वो योग माया वसुदेव जी के मन में बैठ गई। और ये बच्चे रोते और हंसते क्यों हैं? योग माया ऐसा क्या दिखाती है? जो बच्चे जोर जोर से मुस्कुराते हैं फिर जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। तो सज्जनों, आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों का संसार से संपर्क नहीं होता। आप छोटे बच्चों के सामने चाहे कितने ही मुस्कुरा के दिखा लो, लेकिन वो अपनी मर्जी से हंसेंगे और अपनी मर्जी से ही रोएंगे। तो वो सोते सोते क्यों हंसते और क्यों रोते हैं? तो सज्जनों, आपको बता दें कि बेमाता उन बच्चों को उनके पिछले कर्म दिखाती है कि तुमने पिछले जन्म में क्या पाप किए और क्या पुण्य किए। सबसे पहले उन्हें पुण्य दिखाती है कि जहां भी सत्संग होता था, कीर्तन होता था, कथा होती थी, तुम दौड़े दौड़े जाते थे, प्रेम से कथा सुनते थे, सबकी सहायता करते थे, हर किसी के काम आते थे जो तुम्हारे पास आता था, खूब दान पुण्य करते थे, खूब भंडारे की सेवा करते थे, कन्यादान करते थे, जहां भी सेवा का मौका मिलता था हमेशा आगे रहते थे। प्यारे, जब उसके सत्कर्मों का फल उसे दिखाया जाता है तो प्यारे वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। और प्यारे, जब बेमाता उसे, योग माया उसे उसके पाप कर्म दिखाती है कि तूने सारी जिंदगी झूठ बोला, तूने सारी जिंदगी बेईमानी करी, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, दूसरे का धन हरण किया, कभी सेवा नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, और जो कथा में जाता था उसे कथा से रोक देता था, जो दान पुण्य करता था उसे दान पुण्य करने से रोकता था। प्यारे, जब उसे पापों का फल दिखाई देता है तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने सत्कर्मों को बढ़ाओ और अपने पापों को कम करो। और ये पाप कम कब होते हैं? जब तुम कथा में बैठते हो। ध्यान देना, बुरी जगह पे जाओगे, पता नहीं चलेगा, आपके पाप बढ़ते रहेंगे। क्यों? किसी की निंदा करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी के लिए झूठ बोलोगे। कहते ना, खाली दिमाग शैतान का। जब इंसान खाली होगा तो कभी किस पड़ोसन के बैठेगा, कभी किसी के पास बैठेगा, कभी इधर की उधर, कभी उधर की उधर, पाप के भागी बनेंगे। इसीलिए प्यारे, जब इंसान कुछ क्षण के लिए कथा में आ जाता है तो विश्वास मानो, और कुछ ना कर सके, कम से कम निंदा चुगली से बचता है, कम से कम बुराइयों से बचता है। क्योंकि जब तक कथा में बैठेगा चाहकर भी बुराई नहीं होगी, उसका मन ठाकुर में लगा रहेगा, उसका मन गोविंद में लगा रहेगा। और जब गोविंद उसके मन में बैठ जाएंगे तो प्यारे, उसे कथा में भी आनंद आएगा और सेवा में भी आनंद आएगा। उसे लगेगा कि हाँ, सच्चा धन तो यही है जो साथ जाएगा, बाकी सब इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। कि एक बहुत बड़ा करोड़पति जिसने जीते जी बहुत धन कमाया, कहीं एक पैसा दान में नहीं दिया, कहीं सेवा में नहीं दिया, उसे लगता था कि ये धन मैं ऊपर भी ले जाऊंगा, ये धन मैं ऊपर भी ले जाऊंगा। अब तो अंत समय में जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज जी आए, उसे यमलोक में ले गए। अभी यमलोक में चित्रगुप्त होता है, जैसे हर कंपनी का अकाउंटेंट होता है ना, ऐसे ही यमलोक में भी अकाउंटेंट है जिसका नाम है चित्रगुप्त, जिसके हर इंसान का बायोडाटा से लेकर पूरी जीवनी, क्या तुमने सत्कर्म किया है, क्या पाप किए हैं, क्या सेवा की है, क्या किसी को धन हरा है, वो सबका हिसाब उसके पास होता है। अब जब करोड़पति उस चित्रगुप्त के पास गया, चित्रगुप्त ने देखा, ओहो ये तो बहुत करोड़पति है, इसने बहुत धन कमाया,
लेकिन कभी दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की। अब तो चित्रगुप्त ने उस करोड़पति से कहा, महाराज आपका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे, पहले आप एक काम करो, हमारे यहां पर एक बाजार लगा हुआ है, पहले आप कुछ खरीदारी कर लो, कुछ खरीदारी कर लो। अब उसे तो वही बात थी कि मैं करोड़ों रुपए हैं मेरे पास। अब प्यारे गया बाजार में, जैसे कुछ खरीदे, वो कहते हैं लाओ धन, धन लाओ। अब वो अपने जो करोड़ों रुपए कमाए थे वो दिखाने लगा। बोले ये वाला धन नहीं चलता है यहां पे। जैसे आप इंडिया में जो करेंसी होती है ना नोटों की, वो किसी और देश में जाओगे तो क्या चलेगी? क्योंकि वहां का धन वहीं चलेगा। कहीं डॉलर चलते हैं, कहीं द्रम चलते हैं, कहीं कुछ चलते हैं। ऐसे ही यमलोक के बाजार में जब वो खरीदारी करने के लिए गए तो उस करोड़ों की दौलत को सबने मना कर दिया कि हमारे यहां ये धन नहीं चलता। अब तो प्यारे वो पानी के लिए भी तरस गया। कहीं तो वो सोचता था कि मेरे पास इतना धन है कि मैं सबको जीत लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा, लेकिन प्यारे उसे एक पानी की बूंद भी नहीं मिली। प्यारे तभी उस करोड़पति ने उस बाजार वालों से पूछा, जरा बताओ तो सही यहां पे कौन सा धन चलता है? बोले यहां पे तुम्हारा कमाया हुआ धन नहीं चलता, जो तुम जिसके पीछे भागते थे। बोले तो कौन सा धन चलता है? बोले यहां पे वो धन चलता है जो तुमने सेवा की थी, यहां वो धन चलता है जो तुमने दान पुण्य किया था, यहां पे वो धन चलता है जो तुमने कथा सुनी थी, किसी की सहायता करी थी। प्यारे वो थोड़ा थोड़ा चित्रगुप्त अकाउंट में लिखता है कि आज जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये समय भी तुम्हारा लिखा जा रहा है, ये समय ही तुम्हारा अपना है। बाकी जो तुम समय बिताते हो ना, पड़ोसी के यहाँ घूमने जाते हो या कहीं जाते हो, प्यारे वो समय तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा वही समय है अपना जो तुम परमात्मा के लिए लगाते हो। और धन कौन सा है? धन वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम खर्चते हो, पार्लर में जाके कपड़े लाते हो या गाड़ी घोड़े लाते हो या मकान बनाते हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। ये तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो अपना क्या है प्यारे? जो तुम किसी की सहायता में धन लगाते हो, किसी मंदिर में तुम निर्माण में धन लगाते हो, कहीं प्याऊ बनवाते हो, कहीं धर्मशाला बनवाते हो, किसी का कन्यादान करते हो या किसी भंडारे में अन्न की सेवा करते हो, प्यारे ये धन तुम्हारा अपना है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है उसका सदुपयोग करो। क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है तुम्हारी काया। तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए हैं, गड्डियां की गड्डियां हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर सही नहीं है तो प्यारे वो धन भी बेकार है। और तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अगर स्वस्थ है तो प्यारे तुम बहुत बड़े धनी हो। और ये शरीर स्वस्थ कब होता है प्यारे? जब मन स्वस्थ होता है। और मन स्वस्थ कब होता है? जब तुम्हारे विचार स्वस्थ होते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, अपने इस तन को हमेशा पवित्र रखो, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तन मिला है तुम्हें। अगर भगवान ने मुख दिया है तो उसका सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो। और अगर सुंदर मन दिया है तो अपना मन संसार में ना लगा के परमात्मा में लगा लो। और अगर तुम्हें धन दिया है तो प्यारे उस धन का भी सदुपयोग करो कि जिसने धन दिया है उसी की सेवा में लगाओ। इंसान क्या है? जो परमात्मा ने दिया है उसे अपना पेट भरने में लगा देता है, अपने कार्यों में लगा देता है। प्यारे उसका कुछ भाग धर्म के कार्य में भी लगाओ, सेवा में भी लगाओ प्यारे, तभी उस धन का सदुपयोग होता है। तभी तो संत महात्मा हमेशा कथा के द्वारा तुम्हें कहते हैं
कि प्यारे इस तन का हमेशा इस तन का सदुपयोग करो, तो क्या कहेंगे? ये नर तन जो तुझको मिला है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा यह बास अनमोल हीरा, तेरा यह बास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म जय हो, पर तेरा जिस्म राधे, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और प्यारे भगवान ने तुम्हें मुख दिया है कि भगवान का भजन करो, लेकिन भजन में आनंद नहीं आता, तो किस में आता है? बोले महाराज निंदा चुगली में ज्यादा आता है, बुराई करने में ज्यादा आता है। लेकिन प्यारे ये निंदा चुगली बुराई से क्या होता है? जब तुम किसी की बुराई करते हो तो समझ लेना अपने पुण्य उसको दे रहे हो और उसके पाप अपने खाते में डाल रहे हो। इसीलिए अगर भगवान ने मुख दिया है तो उसका भी सदुपयोग करो। लेकिन इंसान क्या करता है? झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए, निंदा चुगली खुशी से बैठ गाए। पर तेरी जीभ जय हो, पर तेरी जीभ राधे, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुझको सुंदर सी काया, जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया।
ऐसे दाता को जय हो ऐसे दाता को राधे ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और प्यारे, सच में ये नर तन ऐसे ही मत गवाओ, इसका भी सदुपयोग करो। और जो इस शरीर का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं, समझ लेना ठाकुर जी हमेशा उसके साथ रहते। और प्यारे, कि जब श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया तो योग माया वसुदेव जी के मन में बैठ गई। अचानक वसुदेव जी सोते हुए जाग उठे, क्योंकि इस वसुदेव जी नहीं जागे, योग माया ने जगाया। अब वसुदेव जी ने क्या किया, जो देवकी के बहुत सुंदर बालक हुआ था, और बालक कौन थे, साक्षात श्री हरि नारायण भगवान। वसुदेव जी ने छोटे से बालक को उठाया और टोकरी में लिटाकर अपने सिर पे रख दिया, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर रहे थे, योग माया करवा रही थी। और जैसे सिर पर टोकरी में उस छोटे से बालक को उठाया, तभी चमत्कार हो गया। क्या, जो वसुदेव जी की मोटी मोटी बेड़ियां लगी हुई थी, बंधन, वो अपने आप खुल गए। जो कारागार में ये मोटे मोटे ताले लगे हुए थे दरवाजों में, वो ताले अपने आप खुल गए। और जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे प्यारे, वो पहरेदार अपने आप सो गए। क्या मतलब है इसका, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान की हर लीलाओं में कुछ ना कुछ शिक्षा छिपी है, कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है, लेकिन शिक्षा उसी को मिलती है जो कथा को ध्यान से सुनता है। ध्यान देना, इस लीला का क्या रहस्य है, क्यों बेड़ियां छूटी, क्यों ताले टूटे और क्यों पहरेदार सोए, वो तुम्हें बता रहे हैं कि एक बार मुझे भी साथ लेकर चलो। कई हमारे पास आते हैं, बोले महाराज हमारे बनते काम अचानक रुक क्यों जाते हैं। ये कईयों के साथ होता है ना, ऐसा लगता है कि हमारे काम बन जाएंगे, लेकिन बनते बनते अचानक काम रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जो आप ये कथा सुन रहे हो ना, सबसे पहले ध्यान देना, इसकी चर्चा अपने घर में जरूर किया करो। कोई करता है कथा की चर्चा अपने घर में? बोले महाराज हम तो यहां से बाहर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर माया जकड़ लेती है। लेकिन कोशिश किया करो, जैसे टीचर होमवर्क बताता है ना, कि आज जो तुमने पढ़ाई की है घर में भी ये काम करके आना। तो हमारा होमवर्क ये है कि जो तुम कथा में सुनो, अगर कथा तुम्हें अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्यारे इसकी चर्चा अपने बच्चों से, अपने पतिदेव से, अपने भाई बंधुओं से इसकी चर्चा जरूर करो। उसके दो फायदे हैं, एक तो तुम्हें कथा अच्छे से समझ में आएगी, दूसरा जो कथा में नहीं आ पाए प्यारे, कथा का प्रसाद उनको घर बैठे मिल जाएगा। और अगर नहीं समझा पाओ तो चिंता मत करना, आपके साथ में हजारों लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है शिखर भागवत चैनल पर। कौन से चैनल पर? शिखर भागवत चैनल। कि अगर आप नहीं बता पाओ, नहीं चर्चा कर पाओ, कोई बात नहीं,
तुम्हारे घर में मोबाइल तो होगा, बच्चों के पास, भाई के पास, पतिदेव के पास। उसमें YouTube पे जाकर शिखर भागवत चैनल खोल देना, आपको आपके गांव की, आपकी कॉलोनी की 7 दिन की पूरी कथा आपको दिख जाएगी, जिसमें आप आनंद बरसा रहे हैं, नाच गा के कथा सुन रहे हैं भगवान की। तो ये सब, और इसके अलावा जो आप सेवा करते हैं कन्यादान स्वरूप में या भंडारे स्वरूप में, आपका एक एक पैसा सदुपयोग में लगता है, ये दिखेगा। क्योंकि जो कन्यादान में सेवा दी जाती है, चाहे वो वस्त्रों के रूप में हो, चाहे नगद राशि के रूप में हो, या आभूषण के रूप में हो, प्यारे ये एक परिवार की बेटी के कन्यादान में जाता है। कि ये कथा किसी प्राप्ति के लिए नहीं होती कि हमें आपसे धन चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हम उसी के लिए कहते हैं जो आपके फायदे के लिए होता है। कि कभी भी हम किसी बेटी को गरीब नहीं बोलते कि गरीब बेटी का कन्यादान करना है। प्यारे वो गरीब नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मेरा ठाकुर होता है, जिसके मेरे साथ ठाकुर के सेवादार होते हैं, और प्यारे जिस भक्त की सेवा से जब कन्यादान निकलता है, प्यारे वो बेटी गरीब नहीं, प्यारे वो बेटी भी धनवान बन जाती है। इसीलिए प्यारे आप अपनी नेक कमाई से, चाहे कन्यादान स्वरूप में, और भंडारे की भी सेवा इसीलिए कही जाती है, जबरदस्ती तो किसी पे नहीं करते हम। देखो, अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, तो प्यारे अपनी नेक कमाई से जब आप अन्न दान करते हो, इसका मतलब आपने अन्न का बीज बो दिया। तुमने इतना सा बीज बोया, उसकी कई कली अर्थात कई गुना भगवान तुम्हारे ही काम पूरे करवाता है। कि आपने अगर 1 पैसे का कन्यादान या भंडारे में दी है, तो कई गुना बढ़ाकर मेरा ठाकुर तुम्हें वापस करता है। इसलिए सेवा में कभी पीछे मत हटना। जहां भी मौका मिले, चाहे तन से सेवा हो, मन से सेवा हो, या धन से सेवा हो, अगर सेवा देखनी हो तो एक बार गुरुद्वारे में चले जाना। गुरुद्वारे में आप देखोगे करोड़पति से करोड़पति भी वहां पे आपको झाड़ू लगाता मिल जाएगा। करोड़पति से करोड़पति भी आपको जूतों की सेवा करता मिल जाएगा, लंगर की सेवा करता मिल जाएगा। क्यों? क्या जरूरत है उसको वहां पे झाड़ू लगाने की? क्या जरूरत है उसको सफाई करने की? उसे पता है कि मैं गुरुद्वारे में झाड़ू नहीं लगा रहा, मैं अपनी बंद तकदीर में झाड़ू लगा रहा हूं। जब हम सेवा करते हैं ना, तो प्यारे किसी न किसी रूप में हमारे जो बंद तकदीर के दरवाजे होते हैं, प्यारे वो अपने आप खुलने चालू हो जाते हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा सेवा का भाव रखो कि हे ठाकुर जी, आप हमें भी इस लायक बनाओ कि हम भी सेवा में हाजिरी लगाएं। और जिसकी सेवा में हाजिरी लगती है, प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान होता है। धनवान वो नहीं कि जिसके पास बहुत धन है। हमने ऐसे देखे हैं जिसके पास बहुत धन होता है, लेकिन मन इतना सा होता है, वो इतना धन होने के बाद भी सेवा नहीं करते। लेकिन ऐसे भी देखे जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कि सुबह खाते हैं तो शाम का पता नहीं। सच बताएं, ये अम्मा जी जो इस मंदिर की सफाई करती हैं, हम जब ऊपर जाते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा चूल्हा है, 2-4 लकड़ियां रखी हैं, कुछ सामान है कुछ नहीं है, लेकिन प्यारे उसमें भी वो आनंद से भोजन बनाती हैं। और चाहे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहती है, महाराज जी मैं आपके लिए क्या लाऊं। करोड़पति अपने घर में एयर कंडीशन में बैठे हैं, उनके पास आने की फुर्सत नहीं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, भगवान ने उसको इतना बड़ा मन दे रखा है कि कहीं कोई सेवा की बात होती है, महाराज जी मैं ये कर दूं। हम कहते हैं, अम्मा आपका मन इतना है ना, आप बहुत धनवान हो। हम कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें धन दो या मत दो, लेकिन प्यारे हमारा सेवा का मन जरूर करो। धनवान कौन है? प्यारे जिसका सेवा का मन है।
इसीलिए प्यारे, अपने तन मन धन से जितनी आप सेवा के हाजिरी लगाओगे प्यारे, उतना मेरा ठाकुर तुम्हें निखारेगा। क्योंकि धन से इंसान बिखरता है। जब ज्यादा धन आता है ना तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो बिखर जाता है। लेकिन जब परमात्मा की भक्ति करता है, जब परमात्मा की सेवा करता है तो प्यारे वो बिखरता नहीं, मेरा ठाकुर उसे निखार देता है। उसका जीवन संवर जाता है, उसका जीवन निखर जाता है जो भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए खुद भी सेवा करो और प्यारे अपने बच्चों से भी सेवा करो। अब इधर वसुदेव जी जैसे ही टोकरी पे छोटा सा लल्ला सिर पे रखकर जाने लगे, तभी सब रास्ते अपने आप खुल गए। वसुदेव जी जैसे ही कारागार से बाहर निकले, कहां जा रहे हैं? गोकुल में। और गोकुल में जैसे जाने लगे तो प्यारे रास्ते में यमुना नदी पड़ी। रात का समय था, कोई नाव नहीं थी, लेकिन अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो बड़े से बड़े कठिनाइयां भी तिनके के बराबर लगती हैं। इसलिए कभी दुखों में घबराना नहीं चाहिए। जब इंसान दुख में घबरा जाता है ना तो तिनके जैसा पहाड़ जैसा लगता है तिनका भी। और जिसमें ये दृढ़ संकल्प है कि ठाकुर जी चाहे कितने भी दुख आए हम तुम्हारी राह छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी भक्ति करने नहीं छोड़ेंगे, तो प्यारे बड़े से बड़ा दुख भी तिनके के बराबर लगता है। कब निकल जाए समय का कुछ पता नहीं चलता। कई कहते हैं इस समय महाराज बहुत बुरा समय चल रहा है। प्यारे समय तो वही है, बस तुम्हारे मन के भाव हैं और कुछ विधि का विधान है। इसलिए हर समय को प्रभु की कृपा और इच्छा पर स्वीकार करते रहो और वसुदेव जी की तरह चलते रहो। अब जैसे वसुदेव जी यमुना जी की ओर बढ़े, अब यमुना जी बिल्कुल शांत थी। यमुना जी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे यमुना नदी ने वसुदेव जी को देखा और उनके सिर पर टोकरी देखा और टोकरी पे छोटे से लल्ला को देखा, तो यमुना नदी ने सोचा, ओहो ना जाने मेरे कौन से सत्कर्म आगे आ गए, ना जाने कौन से मेरे पुण्य कर्म आगे आ गए जो ठाकुर जी मुझसे मिलने आए हैं। देखो भगवान ऐसे ही नहीं आते, तुम्हारे सत्कर्म जागृत हुए हैं, तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, तब भागवत कथा के रूप में ठाकुर जी तुमसे मिलने आए हैं। शबरी के पास भी ऐसे राम नहीं आए थे, ना जाने कौन से उन्होंने सेवा की थी, सत्कर्म किया था, तब प्रभु श्री राम शबरी से मिलने आए थे। ऐसे ही भागवत कथा के स्वरूप में ठाकुर जी तुमसे मिलने आए हैं। प्यारे ये अपना सौभाग्य जानना कि मेरे ठाकुर की तुम पर इतनी कृपा हुई कि कार्तिक के महीने में तुम्हें भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब प्यारे जैसे यमुना नदी ने देखा कि धन भाग हमारे जो ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए पधारे, अब तो यमुना नदी ने सोचा कि जब ठाकुर जी मुझसे मिलने आए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं अपने ठाकुर के चरण स्पर्श करूं। अब चरण स्पर्श करने के लिए यमुना नदी ने क्या किया? अब तक तो शांत थी, लेकिन अचानक उफान आने लगा, चढ़ने लगी अपने यमुना नदी चरम सीमा पर। वसुदेव जी के चरणों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक और कमर से जैसे गले तक पहुंची। अब छोटे से लला ने सोचा, जो मुझे अपने शीश पर बिठा के ले जा रहा है, जो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मैं उसमें कभी कष्ट आने नहीं दे सकता। यमुना नदी अपना काम कर रही थी क्योंकि चरण छूने थे। तभी छोटे से लला ने छोटे छोटे पैर टोकरी से नीचे कर दिए। अरे यमुना अब प्रेम से छू ले। जैसे यमुना नदी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, प्यारे जो यमुना नदी उफान पे आ रही थी, चरण स्पर्श करते ही बिल्कुल शांत हो गई,
बोलिए यमुना महारानी की। क्योंकि प्यारे जब ठाकुर जी से मिलन हो जाता है, जब ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो जाते हैं, तो जैसे यमुना नदी शांत हुई, प्यारे इंसान का मन भी शांत हो जाता है। आज इंसान का मन अशांत क्यों है? क्योंकि वो भगवान के करीब नहीं आता, भगवान के चरण नहीं छूता। और सबसे पहले आपको बता दें, 80% लोगों को तो चरण छूने ही नहीं आते, चाहे संत महात्मा के हों चाहे परमात्मा के हों। चरण कैसे छूने चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। आपने बड़े बड़े संत महात्मा देखे होंगे जिनके सेवादार उनके आगे पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि महाराज जी के चरण मत छुओ। देखा है ना आपने? बड़े बड़े संत महात्मा जो महामंडलेश्वर होते हैं या बड़े बड़े पीठाधीश्वर होते हैं, उनके चरण छूने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमारी कुछ शक्ति उनके अंदर चली जाती है और उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको बता देते हैं। बिजली में करंट है ना, जब तक दूर हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे स्पर्श करोगे उसका करंट किसके अंदर आएगा और हमारे प्राण ऊपर जाएंगे। इसीलिए जब हम किसी को छूते हैं ना, उसकी शक्ति जैसे करंट हमारे अंदर आ जाता है, तो प्यारे उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हमारी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। तो संत महात्मा के चरण क्यों नहीं छुआते? क्योंकि प्यारे वो सारा दिन भगवान का नाम जप करते हैं और इंसान सारा दिन झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, छल करता है। जो साधारण इंसान है, संत महात्मा और इंसान में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। वो गृहस्थी में रहकर बच्चों को पालने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। कहते ना भैया, झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। 10 रुपए की चीज 50 रुपए की बेचता है, जबकि पता है कि 12 की बेचेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या बच्चों को गाड़ी में घुमाना है, बच्चों को गाड़ियों में घुमाना है, एयर कंडीशन चलाना है, तो प्यारे इंसान जरूरत से ज्यादा झूठ बोलता है और पाप कमाता है। और प्यारे जब हम अभी उसी पापी मन से जब संत महात्मा के चरण छूते हैं, तो प्यारे हमारे पाप उनके अंदर चले जाते हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो उन्होंने कमाया है, प्यारे वो हमारे पास आ जाता है। जब हम उन्हें अच्छी चीज नहीं दे सकते, तो प्यारे उनसे हमें लेने का भी कोई हक नहीं। अगर संत महात्मा के चरण पहली बात तो छूने ही नहीं चाहिए, दूर से हाथ जोड़ो। अगर झुकना भी है तो प्यारे उनके आगे धरती माता के स्पर्श करो और कहो कि अपना आशीर्वाद ही दे दें। दूसरी बात कि चरण कैसे छूने चाहिए? प्यारे सीधे हाथ से सीधा पैर छूना चाहिए। अगर भगवान के भी चरण छुओ ना, तो सीधे हाथ से सीधा पैर। अब जब आप ऐसे छूते हो तो क्या होता है? सीधे हाथ से उल्टा पैर छूते हैं, जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता आशीर्वाद का। जब भी छूने चाहिए ऐसे। बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो प्यारे आपको दिखेगा, जो ज्ञानी महाज्ञानी है ना, वो चरण ऐसे छूते हैं, चाहे वो संत महात्मा के छुएं या परमात्मा के छुएं, देवी देवता के छुएं। अब आप सारी मूर्ति देखो, सब सीधी खड़ी हैं, उनको पता है कि ये सुधर जाएंगे, कि ये ऐसे छुएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी को पता है कि प्यारे ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। बोले ये तो ऐसे छुएंगे नहीं, भगवान ने अपने ही पैर टेढ़े कर लिए। कन्हैया के पैर देखो, वो देखो कन्हैया के पैर कैसे हैं? टेढ़े हैं, क्योंकि ये तो सुधरेंगे नहीं। अगर आप ऐसे भी करोगे तो प्यारे भगवान ने अपने सीधा पैर इस साइड कर लिया। इसीलिए कहते हैं प्यारे भगवान को तुम्हारी चिंता है। संत महात्मा की बात मान लो, संत की वाणी पे विश्वास करो। और कहते हैं जो संतों की वाणी पे विश्वास करता है, प्यारे परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता है। इंसान दुखी क्यों है? कि संतों को तो मानते हैं लेकिन संतों की नहीं मानते।
गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। अब जैसे ही वसुदेव जी यमुना जी में जा रहे थे और जमुना मैया चरम सीमा में जा रही थी, तब छोटे से लला ने पैर नीचे किए, चरण स्पर्श किए, यमुना नदी बिल्कुल शांत। अब वसुदेव जी सीधा गोकुल की ओर रवाना हो गए। बड़े ध्यान से सुनना। अब गोकुल में गए तो क्या देखा, नंद बाबा के यहां यशोदा मैया के कन्या हुई है। आधी रात का समय था, सब सो रहे थे, यशोदा मैया भी सो रही थी। उसी क्षण वसुदेव जी ने जो देवकी का पुत्र था वो यशोदा मैया की बगल में सुला दिया और यशोदा मैया की जो कन्या हुई थी उसको उठाया और वापस कारागार अर्थात मथुरा में ले आए और देवकी की बगल में उस कन्या को सुला दिया। अब जैसे ही सुबह हुई, इधर तो गोकुल में सबको पता लग गया कि यशोदा मैया के लल्ला हुआ है, जबकि क्या हुई थी, कन्या। लेकिन आधी रात को ये बात किसी को नहीं पता थी, स्वयं वासुदेव को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि योग माया द्वारा कार्य कर रहे थे। जैसे ही गोकुल में सबको पता चला यशोदा के लल्ला हो गया है, तो प्यारे सुबह हल्ला मच गया, है गयो लल्ला, है गयो लल्ला, है गयो। अब प्यारे खूब खुशियां मनने लगी, सब आनंद बरसाने लगे, जैसे आप सब कल आनंद मना रहे थे। सब कह रहे थे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, यशोदा के लल्ला भयो, जय कन्हैया लाल की। सब आनंद मना रहे थे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का आगमन हो गया है, कृष्ण रूपी आनंद आ गया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी आनंद मना रहे थे। और इधर महाराज कंस, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो बेचैन थे, क्योंकि उन्हें नारद जी की बात पता थी कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बन के आएगा। अब जैसे ही महाराज कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हो गई, अब तो प्यारे कंस ने सोचा, ओहो, मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया, मेरे काल ने जन्म ले लिया। अब तो कंस महाराज कारागार में गए देवकी के पास, तो क्या देखा, देवकी के बगल में छोटी सी कन्या मुंह में अंगूठा चूसते हुए मुस्कुरा रही है, खेल रही है। इतना सुंदर स्वरूप उस कन्या का। लेकिन प्यारे, जब मन में अभिमान आता है, अहंकार आता है ना, फिर इंसान विनाश काले विपरीत बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पलट जाती है, जैसे महाराज की कंस की हुई। कंस ने देवकी के बगल में जो कन्या थी उस कन्या को उठा लिया और जैसे दीवार पे पटकने जा रहे थे प्यारे, तभी वो कन्या हाथ से छूटी और प्यारे कंस को जरा भी दया नहीं आई, कंस को जरा भी दया नहीं आई। उसने हाथ से पकड़कर जैसे ही दीवार पे पटकी, वो कन्या ऊपर उड़ी और आकाश में बिजली बनकर आकाशवाणी हुई, विवेक कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाल की जय हो। अब प्यारे आपको बता दें कि असल में वो कन्या कौन थी। प्यारे, वो कन्या जिनकी आप नवरात्रों में पूजा करते हो, जिन 9 देवियों की आप पूजा करते हो, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, ये जितने भी 9 देवियां हैं जिनका एक स्वरूप है मां वैष्णो। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। प्यारे, वो महारानी आपकी मनोकामना पूरी करती है। अच्छा ये बताओ, नवरात्रों की पूजा कौन कौन करते हैं, जरा हाथ उठाएंगे।
बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन असल में नवरात्रों की पूजा किसको करनी चाहिए ये सुन लेना। नवरात्रों की पूजा उन्हें करनी चाहिए जो कन्या का सम्मान करें, जो देवी का सम्मान करना जानते हैं। देवी कौन है? चाहे वो छोटी कन्या हो, बहन हो, पत्नी हो, मां हो। आजकल आप देख रहे हो घर में देवी रूप मां, जिसका आजकल बच्चे कहना भी नहीं मानते, अब शब्द बोलते हैं। बेटियों का हाल देखो, दिन प्रतिदिन बेटियों की संख्या कम होती जा रही है। जिसको देखो लड़के की कुंडली लेके घूमते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। हमारे पास भी आते हैं, बोले महाराज हमारे बेटे के लिए सुंदर बहू बता दो। अरे बहू तो तब बताएं जब बेटियां हों। सबके सब तो बेटे की चाह लेके बैठे हैं, और जिनकी बेटियां होती हैं सच बताएं, ना जाने कौन सा कारण है कि दहेज देना पड़ेगा या कौन संभालेगा। कई ऐसी माताएं हैं जो गर्भ में ही बेटी को मरवाने के लिए पहुंच जाती हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन बेटियों की संख्या कम होती जा रही है। एक गांव में सबके बेटे ही बेटे थे, बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में सबके बेटे ही बेटे थे, और वो अपने आप को बड़े खुश समझते थे कि हम अपने गांव में तो बहू ही लाएंगे, बेटी नहीं करेंगे। प्यारे, जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी? बड़े ध्यान से सुनना कि जब बेटी बनके किसी के यहां जाएगी तभी तो बहू आएगी। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहां से आएगी? अब क्या हुआ, जिनके गांव में बेटियां नहीं थी उन्होंने नवरात्रि की व्रत रखा। और प्यारे, जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, वो अष्टमी नवमी भी पूजते हैं। और वो अष्टमी नवमी पूजने के लिए क्या करना पड़ता है? कन्याओं को जिमाना पड़ता है। अब प्यारे, कन्याएं हो तो जिमे, क्योंकि उस गांव में तो बेटियां ही नहीं थी। एक बहुत बड़ा सेठ था, जगह जगह ढूंढ आया, कहीं बेटी नहीं मिली कन्या जिमाने के लिए। तभी उस सेठ को पता लगा कि दूसरे गांव में एक सरदार जी की 12 कन्याएं हैं। अब सेठ जी सोचने लगे, ओहो अच्छी बात है, एक ही जगह पे 12 कन्याएं मिल गई। सेठ जी उस दूसरे गांव में गए सरदार जी के पास। क्या देखा? सरदार जी के घर में छोटी छोटी कन्याएं खेल रही हैं। सेठ जी ने कहा, अरे सरदार जी, आपके यहां 12 कन्याएं एक साथ? सरदार जी ने कहा, महाराज अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बोले, तो ये 12 कन्याएं तुम्हारे घर में क्या कर रही हैं? बोले, सच बताऊं, कोई कन्या मुझे अस्पताल की सीढ़ियों पे पड़ी मिली। हाँ जी, बातें ना करें। कोई कन्या मुझे मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी मिली, कोई मुझे कूड़े के ढेर पे पड़ी मिली, कोई मुझे खेत में पड़ी मिली, कोई मुझे नाले के पास पड़ी मिली। मैं सबको उठा के ले आया और सबकी सेवा करने लगा, और मन में ये विचार किया कि आज से मैं पूरा जीवन इन कन्याओं के लिए सेवा में लगाए रखूंगा। मैंने शादी नहीं करी। देखो ये कितना बड़ा त्याग किया उन कन्याओं के लिए। अब मेरा रोज का नियम कि मैं इन कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए रोज निकलता हूं। इतने में क्या देखा सेठ जी ने कि एक कन्या बैसाखी के सहारे से आ रही है लंगड़ाते हुए। सेठ जी ने कहा, सरदार जी ये कन्या को क्या हुआ, इसके पैर में क्या हुआ? बोले, महाराज क्या बताऊं, कुछ समय पहले की बात है, मैं 11 कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाहर जा रहा था। पूरा दिन हो गया, मुझे कहीं से 1 रुपया भी नहीं मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरी अब बेटियां कैसे भोजन करेंगी। लेकिन जैसे रात हुई, अचानक मेरे आगे एक लंबी कार रुक गई। मैंने सोचा इस कार में सेठ जी होंगे जो मुझे कुछ धन देंगे, मैं उन धन से बच्चों को भोजन करा दूंगा। प्यारे, जैसे ही उस कार का शीशा नीचे हुआ,
अंदर से इतनी बड़ी अटैची किसी ने बाहर फेंक दी। फिर भी मैंने सोचा चलो हो सकता है इसमें धन होगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जैसे मैंने अटैची खोली तो क्या देखा, उस अटैची के अंदर सुंदर सी कन्या, उस अटैची के अंदर सुंदर सी कन्या रो रही थी, क्योंकि अटैची बाहर फेंकने से उस कन्या के दोनों पैर टूट गए। तब मैंने उस नालायक पति पत्नी को देखा कि प्यारे बेटों की चाह में जब बेटी हुई तो उसे दुत्कार दिया, फेंक दिया। तब से आज तक ये बेटी बैसाखी के सहारे ही चल रही है। अब तो वो सेठ जी जोर जोर से रोने लगा, बोले सरदार जी मुझे ये कन्या दे दो, इसे मैं अपने साथ रखूंगा, इसका ऑपरेशन भी कराऊंगा, इसकी पूरी शादी का खर्चा भी करूंगा। तब सरदार जी ने कहा महाराज ये 11 कन्याओं में से ले लो, ये तुम्हें ये कन्या ही क्यों चाहिए जो अपने पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती। तब सेठ जी कहने लगे सरदार जी हमें क्षमा करना, क्योंकि वो नालायक पति पत्नी हम ही थे, वो नालायक पति पत्नी हम ही थे जो बेटों की चाह में जब बेटी हो गई, पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन मन की कमी थी, हमने वो कन्या को फेंक दिया था। लेकिन ये नहीं पता कि देवी कब हम पर मेहरबान हो जाए और कब सेवा का मौका दे। इसीलिए कहते हैं प्यारे अपनी बेटी का कन्यादान तो दुनिया करती है। कल श्रीमद् भागवत कथा में हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर विवाह होगा, ध्यान देना। कल आपने बहुत सुंदर कृष्ण जन्म उत्सव मनाया, आज हमारे ठाकुर जी जवान होंगे और कल हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर विवाह मनाया जाएगा। और सभी को ये सेवा का भाव मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन में 3 दान अवश्य करने चाहिए। एक गौदान, दूसरा भागवत कथा दान और तीसरा कन्यादान। और तीनों दान भागवत कथा में होने चाहिए। सबसे पहला गौदान क्या होता है कि जो आपका मन चंचल है, बुरे कामों में ज्यादा जाता है, इसे कथा सुनकर इसे गौ बनाओ, पवित्र करो, क्योंकि गौ पवित्र होती है। जब मन पवित्र हो जाता है तो प्यारे उस मन में मेरे ठाकुर का वास होता है। इसलिए अपने मन को गौ बना दिया, पवित्र बना दिया, तो समझ लेना आपने गौदान कर लिया। उसके बाद भागवत कथा दान। जैसा कि हमने कहा जीवन में हर किसी को भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि जो अपने जीवन में भागवत कथा एक बार भी करवा लेता है, समझ लेना पूरे खानदान नहीं पूरी 15 पीढ़ियां तार देता है। 7 आपकी आगे की, 7 पीछे की और एक स्वयं आपकी। तीसरा होता है कन्यादान। जीवन में कन्यादान अवश्य करना चाहिए। प्यारे एक विवाह होता है करोड़ों का, जो आप देखते हो बड़े बड़े फार्म हाउस में होता है, बड़े बड़े बैंकेट हॉल में होता है, लाखों का खर्चा करते हैं, करोड़ों का खर्चा करते हैं। बाराती आते हैं, खाते हैं, हाथ पूछ के चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के कोई ये नहीं देखता जिस पिता ने लाखों रुपए लगाए उसकी बेटी सुखी है या दुखी है। क्योंकि एक शादी करोड़ों की होती है और एक शादी गरीब के घर में तसले में होती है। ध्यान देना, जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपने घर में पंडित जी से कहता है पंडित जी हमारे घर में तसले में फेरे कर दो, होते हैं ना। शादी दोनों बराबर हैं, एक करोड़ों की शादी है और एक गरीब के घर में शादी हुई। और आपको सच्चाई बताएं, करोड़ों की शादी की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो गरीब के घर में शादी होती है ना उसकी गारंटी अवश्य होती है। क्योंकि जो करोड़पति है वो धन को भगवान मानता है, लेकिन जो गरीब है उसके पास धन तो होता नहीं, वो भगवान को धन मान लेता है।
कथा कहती है धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। कि एक बार आप भगवान का सहारा लेकर तो देखो, तुम्हारे सारे काम मेरा ठाकुर कर देगा। तुम कोई भी सेवा करो, पर भगवान से यही कहो कि हे गोविंद, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे द्वारा आप ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हर काम आपके लिए होता है। और जब आप कोई भी सेवा करते हो, जब आप ये कहते हो कि प्रभु ये मेरा नहीं सब तेरा है, तो मेरा ठाकुर चमत्कार करता है, सारे काम आपके पूरे करेगा, और नाम भी अपना नहीं, नाम भी आपका ही होगा। तब आप यही कहोगे, कि हे गोविंद, कि मेरा हर कार्य आपके लिए ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और प्यारे, मेरे ठाकुर का सबसे बड़ा कार्य क्या है कि आपके सारे काम करेगा, लेकिन नाम भी अपना नहीं, आपका ही होगा। तब आप यही कहोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जिसको लगता है जरा हाथ उठा के बोलेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मुझे खुद पता नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। मेरा आपकी भाव से बोलेंगे, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की
अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं। दाता तेरी बदौलत, दाता तेरी बदौलत आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। हे गोविंद, मैं इस काबिल नहीं कि तेरा पार पाऊं। ना मुझे कोई मंत्र आते, ना कोई शास्त्र आते, ना मुझे सुरों का ज्ञान है। गाते गाते मेरी सांस भी अटक जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कहते हैं भगवान को तुम्हारे सुरों की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे भाव अच्छे हैं तो प्यारे हर बोल को वो ताल बना देता है, हर बात में वो सुर डाल देता है, अगर तुम्हारा भाव अच्छा है। लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, बिना हमें भक्ति आती ना कोई पूजा आती। बस यही कहो कि प्रभु जैसे भी हम तेरे हैं, जैसे भी हैं टूटे फूटे तेरे हैं। क्या मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हाँ, तेरी ही ये बदौलत, तेरी ही ये बदौलत हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कि प्यारे जो भी आप काम करते हो प्यारे, ये आपकी मर्जी से नहीं होता, मेरे ठाकुर की इच्छा से होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। कि सेवा भी इंसान तभी करता है जब मेरे ठाकुर की कृपा होती है, उसकी कृपा के बिना कोई सेवा भी नहीं कर सकता। अब प्यारे ये श्रीमद् भागवत कथा ये एक परिवार की बेटी के कन्यादान की सेवा के लिए ही होती है। तो कल आप सभी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होंगे। जैसे शादी विवाह में जाते हो ना पार्लर में सज धज के, तो कल कैसे आना है? पार्लर में जाके बिल्कुल मत जाना पार्लर, ध्यान देना, बेकार में 2-4-5 हजार रुपए लग जाएंगे। लेकिन पार्लर में जाने के बाद में 2 दिन बाद फिर वही बन जाओगे। क्योंकि आजकल देखते ना आधे रिश्ते तो वैसे ही टूट जाते हैं कि पार्लर वाले ना जाने मेकअप लगा लगा के कैसा बना देते हैं, 2 दिन बाद जब मुंह धुलता है तो फिर तलाक की बात पहुंच जाती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर वाकई तुमने अपने चेहरे पर तेज लाना है तो हर समय में मुस्कुराना सीख लो।
चाहे दुख हो या सुख हो, तुम्हारे चेहरे पर अपने आप तेज आ जाएगा। क्योंकि सुख में तो दुनिया मुस्कुराती है, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराता है प्यारे, वही मेरे ठाकुर का भक्त होता है। इसीलिए प्यारे कि अपने मन में, अपने हृदय में सदा गोविंद को बसाए रखो और जितनी हो सके सेवा करते रहो। अब जो पार्लर में जाके 2-4 हजार रुपए खर्चा होगा उसको छोड़ो, लेकिन कल अगर आपने वाकई जिंदगी भर सज संवर के रहना है तो प्यारे कम से कम ठाकुर जी के विवाह में रुक्मणी अम्बा के लिए जब आप कन्यादान करो तो ये सोच के करना कि हम मां अम्बा रुक्मणी का नहीं, अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बेटी की सेवा करते हो कन्यादान करके, बताया कि अपनी बेटी का तो सब करते हैं, लेकिन जो भागवत कथा में आप कन्यादान देते हो ना ठाकुर जी के विवाह में मां अम्बा रुक्मणी के लिए, प्यारे यहाँ जो कन्यादान स्वरूप में सामान आता है, चाहे वस्त्रों के रूप में आए, चाहे आभूषण के रूप में आए, चाहे नगद राशि के रूप में आए, प्यारे वो एक बेटी के कन्यादान में जाता है। इसलिए वो दान में देना जो आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं वो कन्यादान में दे देते हैं। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। जब कहीं दान देना होता है ना, याद आता हो पलंग में वो कपड़े रखे ना जो कई साल पहले किसी ने हमें दिए थे, चलो यही दे देते हैं। प्यारे जो अपने किसी काम का नहीं वो कन्यादान में भी मत दो। एक बार शबरी बनकर देख लो। शबरी ने प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे, पता है ना आपको, लेकिन क्यों खिलाए थे, क्या अर्थ है इसका, ये किसी किसी को पता है। जो सेवा में लगता है ना प्यारे, ये अर्थ उसी को पता है कि शबरी ने झूठे बेर क्यों खिलाए थे। अब जब प्रभु श्री राम जी आए, अब उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, बेर लेके आई, प्रभु को नहीं खिलाए, पहले खुद खाए, बेकार, फेंक दिया, फिर खाया, फिर फेंक दिया, फिर हाँ ये अच्छा है, ये मेरे ठाकुर को दिया। जब ये लीला देखी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, अरे शबरी तू मेरे प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। तब राम जी ने लखन भैया को डांटा, अरे लखन भैया इस शबरी को मत रोको, प्यारे ये झूठे बेर नहीं खिला रही, ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है। क्या मतलब है, जो उसे अच्छे नहीं लग रहे थे वो प्रभु को भी नहीं दे रही थी, जो उसे अच्छे नहीं लग रहे थे वो प्रभु को भी नहीं दे रही थी। प्यारे जो खुद को अच्छे लगे प्यारे वही ठाकुर को भेंट कर रही है। इसीलिए प्यारे जो आप अपने लिए चाहते हो, अपनी बेटी के लिए चाहते हो, प्यारे वही कन्यादान में दो। अगर नहीं है तो जितना सामर्थ्य हो नगद राशि के रूप में कन्यादान का। क्योंकि ऐसी बेटियां भी हैं आज भी जिसको ठाकुर जी की सेवा की जरूरत है। क्योंकि ठाकुर जी खुद मुरली लेके हाथ में नहीं आते, वो किसी के मन में बैठकर कि हाँ कि हमने अपने लिए बहुत जिया, खुद के लिए बहुत जिया, आज हम किसी और की भी सेवा कर लेते हैं। जब उसके मन में ये भाव उठता है तो समझ लेना उसके मन में मेरा ठाकुर सेवा कर रहा है। कि बुलाई हुई शादी में तो दुनिया जाती है, ध्यान देना। बड़ी बड़ी शादी होती है ना, जहां पे ये अलीपुर में, बवाना में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहां पे जब इंसान 5100 रुपए का लिफाफा लेके जाता है, 11,000 का लिफाफा लेके जाता है, कोई पूछता भी नहीं उनको, लिफाफा लेके हाँ जी वहां लिखवा दो। उन्हें 11,000 की 5100 की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए तो वो लगा के बैठे हैं अपनी बेटी के लिए। लेकिन एक बार तुम किसी गरीब की शादी में अगर तुम्हें बुलाया भी ना हो ना, एक बार करके देख लेना। हाँ जी, एक बार किसी गरीब की शादी में जाकर देखना जहां ना भी बुलाया हो, और उस बेटी के माता पिता को 500 रुपए का लिफाफा दे देना। प्यारे वो माथे से 10 बार लगाएगा,
क्योंकि उसके लिए वो 500 रुपए भी 5 लाख के बराबर होंगे। वो आपको भगवान मान लेगा, हाथ जोड़ेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने 11,000 दी वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारे 11,000 की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत है ना प्यारे, वो 500 रुपए के लिए भी तुम्हारा लाख बार धन्यवाद देगा और तुम्हें भगवान मान लेगा। इसी प्रकार एक माता पिता, बड़े ध्यान से सुनना, जिसकी बेटी तो जवान हो गई लेकिन शादी के लिए उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई परिवार आज भी हैं जिनकी बेटियां जवान तो हो जाती, शादी लायक भी हो जाती है, लेकिन धन की व्यवस्था नहीं होती। और कहते हैं गरीब की बेटी जब जवान हो जाती, शादी की व्यवस्था नहीं होती, तो दुनिया उस पर उंगलियां उठाने में भी देर नहीं लगाती, बदनाम करने में भी देर नहीं लगाती। इसी बदनामी के डर से उस बेटी के माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर एक इतना बड़ा निर्णय लिया। बड़े ध्यान से सुनना कि बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था तो थी नहीं, लोग उंगली ना उठाएं, बदनाम ना करें, इसलिए उन्होंने सोचा हम बेटी को जान से मार देंगे और जमीन में दफना देंगे। कोई पूछेगा बेटी कहां गई, हम कह देंगे दूर शादी कर दी, अब नहीं आएगी। इतना बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन बेटी आई हंसती खेलती, उसे नहीं पता कि आज मेरे साथ क्या होने जाएगा। मां के पास गई, प्यारे मां ने अपनी बेटी को अपने हाथों से भोजन कराया और आंखों में आंसू लेकर रो रही है, क्योंकि मां को पता है कि आज के बाद बेटी मुझे दिखेगी नहीं। और सच बताएं, मां और बेटी का दिल से दिल का रिश्ता होता है, चाहे कितना ही आपस में लड़े झगड़े, लेकिन दिल से दिल की बात तो मां बेटी ही करती हैं। बेटा तो मतलब के लिए आता है, बेटा तो मतलब के लिए आता है, लेकिन बेटी और मां दिल से दिल का रिश्ता होता है। अब बेटी समझ गई कि मां तेरी आंखों में आंसू, लगता है तो आज मुझे अपने से दूर करेगी। अब प्यारे मां क्या कहती, इतने में पिता आए और पिता के हाथ में बेटी का हाथ दिया, कहते ले जाओ इसे। अब बेटी को नहीं पता कि जिस पिता के साथ मैं जा रही हूं प्यारे, वो मुझे मार के जमीन में दफनाएगा, लेकिन हंसते खेलते जा रही है पूरे विश्वास के साथ। चलते चलते पिता के पसीने आने लगे, धूप थी ज्यादा। बेटी बार बार कह रही कि पिताजी बताओ तो सही मुझे कहां ले जा रहे हो। अब पिता कैसे कहे कि तुझे मार